इसके मतलब विपक्ष जैसी आवाज उठाएगा जनता के लिए, जनता के मुद्दों की आवाज उठाएगा, पार्लियामेंट से बाहर फेंक देंगे। तो उस एमपी को बुलाओ, उस एमपी की इंक्वायरी करो कि वो व्यक्तिगत रूप से जानता है, तो फिर जब व्यक्तिगत रूप से इधर उधर कहां भाग रहे हो, क्या इधर उधर भाग रहे हो? कभी हिंडनबर्ग के नाम पर, कभी जो है फोन टैपिंग के नाम पर, कभी कुछ लगातार। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए। बीच में चिल्लाने लगे हैं आप ये इनको क्यों बुला के लेती है? समझ से बाहर। गंभीर सवाल है कि कम से कम मैंने पार्लियामेंट कवर की है, लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर की। देखिए टूल किट गैंग कैसे जो है अफवाहें फैलाती है उसका एक उदाहरण है, लेकिन अब इसको किस तरह से जो तोड़ मोड़कर पेश किया जा रहा है आप देख रही सामने। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, हमारे लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद भवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, लोकसभा की दर्शक दीर्घा में बैठे दो लोग शून्यकाल के दौरान सदन के अंदर कूद गए दोस्तों, जिससे लोकसभा में हड़कंप मच गया। दोस्तों, इसी बीच उन आरोपियों में से एक आरोपी ने अपने जूते से कलर स्प्रे को निकाला और लोकसभा में उसका छिड़काव कर दिया दोस्तों, जिससे लोकसभा में धुआं हो गया। लेकिन दोस्तों, सांसदों ने हिम्मत दिखाकर उन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दोस्तों, विपक्ष के सांसद चाहते हैं कि गृह मंत्री आकर सदन में बयान दें और इस मुद्दे को लेकर सदन में हंगामे कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बोला है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान नहीं देंगे हम सदन को चलने नहीं देंगे। दोस्तों, इस हंगामे को लेकर विपक्ष के कई सांसदों को सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले भी सरकारें रही हैं, इसके पहले भी पार्लियामेंट चली है। आप इसे कंपेयर कर लीजिए, पहले कितने परसेंट यहाँ पे सांसदों को निलंबन किया जाता था और अब कितने परसेंट लोगों को किया जा रहा है। अच्छा। यहाँ तो इस तरह से निलंबन किया जाता है, आपने आवाज उठाई नहीं जनता की और आपको बाहर भेज दिया जाता है। अच्छा। फिर आवाज देखिए, एक तरह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। राष्ट्रीय सुरक्षा में आपने महुआ मोत्रा को आपने पार्लियामेंट से खत्म कर दिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी। लेकिन प्रताप जो इनके सांसद हैं उनसे पूछताछ नहीं होगी क्योंकि बीजेपी के सांसद है। इसी तरह से आप देखो रमेश बिदुड़ी, वो भी खड़े होकर पार्लियामेंट में सदन में खड़े होकर राष्ट्र का अपमान कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। महुआ मोत्रा को निकाल दिया जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज जब विपक्ष अपने अधिकार के लिए, जनता के अधिकार के लिए आवाज उठाता है पार्लियामेंट के अंदर में, अगर वो महंगाई बेरोजगारी पे आवाज उठाता है तो पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया जाता है। अगर सुरक्षा के मुद्दे पे आवाज उठाता है तो पार्लियामेंट के बाहर फेंक दिया जाता है। महिलाओं के मुद्दे पे आवाज उठाता है, चाहे मणिपुर की हो चाहे पहलवान महिलाओं के न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाता है तो पार्लियामेंट से बाहर किया जाता है। इसके मतलब विपक्ष जैसी आवाज उठाएगा जनता के लिए, जनता के मुद्दों की आवाज उठाएगा, पार्लियामेंट से बाहर फेंक देंगे। ये नया लोकतंत्र है क्या? पहली बार ये लोकतंत्र देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, अरे भैया फोटो पे दिखाओ सांसद जिसने पास बनाया है, उसमें लिखा होता है, जब आप पास बनाते हो तो लिखते हो कि हम इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा। तो क्या वो सांसद व्यक्तिगत रूप से जानता है? क्या सारी जिम्मेदारी लेता है? तभी तो उसने साइन किया। तो उस एमपी को बुलाओ, उस एमपी की इंक्वायरी करो कि वो व्यक्तिगत रूप से जानता है, तो फिर जब व्यक्तिगत रूप से इधर उधर कहां भाग रहे हो, क्या इधर उधर भाग रहे हो? अरे वो एमपी कह रहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो फॉर्म में साइन कर रहा है, पास होना रहा है, तो इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? उन्हीं से पूछताछ करो ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना। अच्छा, चित्रा जी, उनको जांच की मांग के लिए नहीं बल्कि हंगामा खड़ा करने के लिए, संसद की जो प्रक्रिया है उसकी अवमानना करने के लिए उनको जो है निलंबित किया गया। और संसद में हंगामा खड़ा करने के लिए कोई निमंत्रित नहीं है। जहां तक रही प्रताप सिम्हा की बात, तो जब उसकी जांच हो रही मामले की, अगर प्रताप सिम्हा की कोई भूमिका होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई स्वाभाविक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष जी करेंगे। अब ये जो है, चूंकि हर संसद के सत्र के समय हंगामा खड़ा करना ही जिस इंडी अलायंस का ने अपना धर्म मान रखा हो, कभी हिंडनबर्ग के नाम पर, कभी जो है फोन टैपिंग के नाम पर, कभी कुछ लगातार जो है एक ऐसा संसद का सत्र जो है पिछले 5 वर्षों में नहीं बीता है जिसको हंगामे की बलि न चढ़ाया गया हो। तो इस बार इनको दारुण पराभव के बाद और कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। लेकिन मामला तो आप देख रहे हैं कि तपस राय के साथ किस तरह से जो मामला तो गंभीर है। 2 लोग लोकसभा के भीतर जाकर वहां पर इस तरह की हरकत करने में कामयाब होते हैं। निश्चित तौर पर मांगना चाहिए, लेकिन विपक्ष को षड्यंत्र में तो नहीं शामिल होना चाहिए। विपक्ष के जो असीम सरोदे जो वकील खड़े हुए हैं वो राहुल गांधी के साथ किस तरह से घूम रहे हैं, ये तस्वीर देख लीजिए। राहुल गांधी के साथ असीम सरोदे की क्या मैत्री है, ये तस्वीर देख लीजिए। ललित झा जो है वो तपस रॉय से उनके क्या संबंध है, ये तस्वीर देख लीजिए। अब जो है जो षड्यंत्र रचकर जो है और उनके समर्थन में जो है
कैंपेन चलाएं। आप जो है सदन में आतंकी गतिविधियों जैसी गतिविधि करने वाले लोगों के समर्थन में नैरेटिव खड़ा करें, उनके समर्थन में हंगामा खड़ा करें, ये उनसे अपेक्षा है क्या? उनसे अपेक्षा ये है कि जिन लोगों ने संसद की गरिमा को भंग कर सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगाई है, ऐसे सेंध लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में उन्होंने जांच में सहयोग करना चाहिए। देखिए, ये सत्य नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो पार्लियामेंट के कस्टोडियन है। जांच कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और प्रताप सिन्हा ने अगर पास इश्यू किया है तो लोकसभा अध्यक्ष स्वाभाविक तौर पर उनकी भी जांच करेंगे। हर किसी की जांच होगी। जांच से कौन भाग रहा है? जांच से कोई नहीं भाग रहा, लेकिन संसद में हंगामा खड़ा करके, संसदीय नियमों की अवहेलना करके, जिस तरह से संसद की गतिविधियों को, कार्रवाई को बाधित करने का सतत 5 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों तक के फिर बीच में चिल्लाने लगे। आप ये इनको क्यों बुला के लेते हैं कमर से बाहर? ये न संसद को ठीक से चलने देना चाहते हैं, न चैनल की बहस को ठीक से चलने देना चाहते हैं। भाई, मैं 1974 का जिक्र क्यों नहीं करूंगा? देखिए, 1974 में जब रिवॉल्वर पकड़ी गई, इसके पहले जब भी जो है संसद में हंगामा हुआ तो जांच और जो है उसके पर उत्तर किसने दिया? उस संदर्भ में बयान किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। लोकसभा अध्यक्ष ने गृहमंत्री जी को पत्र लिखा है, पत्र के अनुकूल जांच चल रही है, उसकी समिति गठित हुई है। गंभीर सवाल है कि कम से कम मैंने पार्लियामेंट कवर की है, लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर की है। मैं पार्लियामेंट की प्रणाली को पिछले 30 साल से देख रहा हूं पत्रकार के तौर पर। मैं पहली बार यह देख रहा हूं कि संसद सत्र चल रहा है और देश के गृह मंत्री संसद के बाहर कहीं और बयान दे रहे हैं। क्या यह पार्लियामेंट्री वैल्यूज का सम्मान है? यह मैं प्रश्न छोड़ देता हूं। और आप जब इतनी बड़ी घटना हो, प्रधान गृह मंत्री को सिर्फ संसद के अंदर एक बयान ही तो देना है, और बयान देकर अगर वो इतनी भी बात कह देते हैं कि सरकार ने उसको गंभीरता के साथ लिया है और हम संसद को इस बात का आश्वासन देते हैं कि आइंदा इस तरीके की घटना कभी नहीं होगी और जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन संसद में इसका जवाब देने के लिए या संसद में टिप्पणी करने के बहाने गृह मंत्री जी संसद के बाहर टिप्पणियां करते थे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे एच डी देवेगौड़ा या नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, जहां तक मुझे याद पड़ता है आज तक संसद जब चलती रही है तो जब तक संसद को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, बाहर किसी तरीके की बयानबाजी कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर्स और सरकार से जुड़े हुए लोग नहीं देते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। ये टूल किट गैंग कैसे जो है अफवाहें फैलाती है उसका एक उदाहरण है। देखिए, आदरणीय गृहमंत्री महोदय ने कोई बयान दिया क्या आज तक पे? बयान नहीं दिया। उन्होंने आपके प्रश्न का एक उत्तर दिया कि क्या घटना गंभीर होने का घटना गंभीर है। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो कस्टोडियन है। लोकसभा अध्यक्ष ने जांच का आदेश गृहमंत्री जी को दिया, गृहमंत्री जी ने उस पर कमेटी गठित की। अब कमेटी रिपोर्ट देगी गृह मंत्रालय रिपोर्ट देंगे लोकसभा अध्यक्ष को, फिर लोकसभा अध्यक्ष का जो आदेश होगा उसके अनुकूल वहां बयान होगा। परंपरा और प्रक्रिया ये है। लेकिन अब इसको किस तरह से जो तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है आप देख रही सामने। अब जो है विपक्ष का जो कह रहा है अपनी बात रखना, ये विपक्ष का अधिकार है, लेकिन संसदीय नियमों को तोड़कर संसद में हंगामा खड़ा करने पे निलंबन पहली बार हुआ है। आशुतोष जी 30 साल से संसदीय प्रक्रिया को जान रहे हैं, निश्चित तौर पर जान रहे हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के या अन्य विपक्ष के लोग कांग्रेस या अन्य किसी के शासनकाल में जब भी वो संसदीय नियमों की अवमानना करके हंगामा खड़ा करते थे तो उनका निलंबन होता था कि नहीं होता था? तब वो अलोकतांत्रिक असंवैधानिक था क्या? तब वो तानाशाही थी क्या? तो भाई तब भी यह होता था। जो संसदीय नियम है, संसदीय नियम जो 1950 से चल रहे हैं, उन्हीं नियमों उपनियमों के आधार पर संसद की कार्यवाही चल रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, लोकसभा में हुई घुसपैठ पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।